सच्ची घटनाओं पर आधारित। हमारे समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या बहुत कम है। यह कहा जाता है कि आंकड़ों से महिलाएं गायब हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में कितनी महिलाएं गायब हैं? 3.5 करोड़ से भी अधिक महिलाएं गायब हैं और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 3.5 करोड़ कितना होता है? यह लगभग दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को मिलाकर बनते हैं। आपके विचार में यह हमारे समाज को कैसे प्रभावित कर रही है? क्या आप सोचते हैं कि ये एक गंभीर मुद्दा है? हां, ये एक गंभीर मुद्दा है। महिलाएं हमारे समाज से गायब हैं क्योंकि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। ये एक नन्ही सी बच्ची थी, उसे पैदा ही नहीं होने दिया गया, इसीलिए वह गायब है। ये एक युवती थी, उसे अपने भाई की अपेक्षा कम दिया गया। कम खाना, स्वास्थ्य पर कम ध्यान, कम शिक्षा, कम प्यार, इसीलिए वह गायब है। यह लड़की को एक बोझ समझा गया और एक दूल्हे को बेच दिया गया और अब यह भी गायब है। यह एक किशोरी है, उसकी जल्दी शादी हो गई। पूरी तरह से इसके लिए तैयार होने से पहले ही वो मां बन गई। अब वो भी गायब है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चित्र में दिखाई गई अन्य महिलाएं क्यों गायब हैं? प्रत्येक गायब महिला पर सैकड़ों, हजारों महिलाएं चुपचाप जुल्म सह रही है। वे समाज में पूरी तरह अपना योगदान नहीं दे पा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारा समाज संपत्ति खो रहा है, क्योंकि देश की संपत्ति में महिलाओं का 2/3 योगदान है। यह सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं है और न सिर्फ उन महिलाओं की बात है जिन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया है। यह मानव जाति का नुकसान हो रहा है। उनकी अपनी प्रगति और जीवन धारा को खतरा है। कुछ लोग कहते हैं ये ऐसे ही है, ये सदियों से चली आ रही धारणाएं हैं, ये बदल नहीं सकती, नामुमकिन है। कुछ अन्य लोग कहते हैं मैं नहीं समझ पाया, ये हालात बदलने चाहिए, ये मुमकिन है। आप क्या सोचते हैं? आप जो भी कहिए, समाज बदल रहा है और हम सब उसके साथ बदल रहे हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर या दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपनी जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें क्यों उलझूं, या हम चाहें भी तो इन हालात को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, चित्र में दिखाए गए लोग किस तरह के बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? ये कुछ कहानियां हैं, आपके और हमारे जैसे लोगों की कहानियां, जो वास्तविक लोगों के जीवन पर आधारित है। शायद हम इनसे समझ पाएं कि हमारे स्तर पर क्या किया जा सकता है और यह समाज के लिए कैसे लाभदायक होगा। 22 वर्षीय मीनू अपनी मां और बड़े भाई राजा के साथ रहती थी। उसे अपना रेडियो अनाउंसर का काम बहुत पसंद था और उससे वो अच्छे पैसे भी कमा लेती थी। और आपकी बातें तो जारी रहेगी। अभी आप एक और गाना सुन लीजिए। पर राजा को उसके काम से नफरत थी। उसे मीनू के काम पर आने जाने का समय पसंद नहीं था और यह भी पसंद नहीं था कि मीनू के कमाई और खर्च के तरीके पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। राजा को लगता था कि वो परिवार को बेइज्जत कर रही है। वह चाहता था कि जब तक मीनू की शादी होती है वह घर पर ही रहे। वह उसे घर से जाने से रोकता था और अक्सर डांट फटकार से उसे नीचा दिखाता था।
मॉर्निंग मैम। मीनू के बार बार काम पर ना आने से आकाशवाणी की अधिकारी चिंतित होने लगी। जल्द ही उन्होंने इस बात का पता लगाया कि मीनू के घर पर क्या चल रहा है। मीनू के हुनर की सराहना करते हुए वह मीनू की मदद करना चाहती थी। वह सोच में पड़ गई कि क्या उन्हें दखल देना चाहिए। आखिर यह मीनू का पारिवारिक मामला था। आप क्या सोचते हैं? मीनू की उच्च अधिकारी क्या कर सकती है? मीनू की उच्च अधिकारी ने निर्णय लिया कि वह दखल देगी। उन्होंने मीनू को अपने परिवार को दफ्तर लाने को कहा और अपने काम के बारे में बताने की सलाह दी। कुछ हिचकिचाहट के बाद मीनू के परिवार ने ऑफिस आने को मान लिया। उन्हें इससे हैरानी हुई कि मीनू का ऑफिस में कितना सम्मान है और उसके काम का कितना महत्व है। राजा का मीनू को देखने का नजरिया ही बदल गया। आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। मीनू की अधिकारी की कोशिश से किसे लाभ हुआ? घरेलू हिंसा एक निजी मामला नहीं है। क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जेंडर गैर बराबरी एक सामाजिक समस्या है। ये हमारे समाज में हर जाति, हर तबके, हर धर्म, हर शैक्षिक और भौगोलिक परिवेश में प्रचलित है। क्योंकि भारत की कुल महिलाओं में से लगभग आधी महिलाएं रोजाना अपने ही घरों में हिंसा की शिकार होती हैं। क्योंकि आमतौर पर परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर महिलाओं के काम के चुनाव और उनके बाहर आने जाने की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया जाता है। क्योंकि घरेलू हिंसा की वजह से महिलाएं गायब हैं। सीमा का पति मुन्ना आमतौर पर एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, पर सीमा के सामुदायिक बैठकों में जाने से उसे नफरत थी। एक दिन जब वह काम से लौटा तो उसे पता लगा कि सीमा एक और मीटिंग में गई है। कहां गई थी मैं पूछ रहा हूं। तो उसे बहुत गुस्सा आया। जब सीमा लौटकर आई तो उसने उसे डांटा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सार्वजनिक बैठक में गई और पुरुषों के साथ बातें की। सीमा को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया, जिसके लिए उसे हिंसा का सामना करना ही पड़ेगा। सीमा के पड़ोसी पप्पू ने मुन्ना की ऊंची आवाज सुनी तो वो समझ गया कि इसके पीछे क्या कारण है। उसे लगा जो भी कारण हो, हिंसा किसी भी हालत में नहीं सहनी चाहिए। सीमा अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही थी? आप क्या सोचते हैं? पप्पू क्या कर सकते हैं?